जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को श्री राधा अष्टमी महाउत्सव की, राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जन्माष्टमी तो हो गई, हमारे नंद के लाला तो आ ही गए। अब इंतज़ार हमारे विश्वभानु नंदिनी श्री राधा रानी हमारे स्वामिनी जी का। स्वामिनी जी बस कुछ ही दिन में पधारने वाली हैं, तो उनके जन्मोत्सव के लिए हमने कुछ शॉपिंग की है। शॉपिंग मैंने जन्माष्टमी के पहले ही कर ली थी, तो वही दिखा रहा हूँ आपको सब चीज़। तो ये मैं इस्कॉन गया था जन्माष्टमी पर, वहीं से मुझे ये पटका प्रसादी रूप में प्राप्त हुआ है। फिर ये मैंने 2 बड़े बड़े से पेपर लिए हैं, बहुत सुंदर से मेटेलिक पेपर थे, मुझे मिल गया था, मैंने ले लिए। 20-20 रुपए के मुझे मिले हैं ये, 2 हैं ये। और इसमें कई चीज़ें राधा अष्टमी के लिए भी है। जन्माष्टमी के पहले ही शॉपिंग कर ली थी राधा अष्टमी की भी, तो ऐसा अभी कुछ मार्केट तो जाना नहीं होगा जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी तक। तो हो सकता हो अगर जाएंगे तो फिर आपके साथ एक शॉपिंग हॉल और भी शेयर करेंगे, लेकिन तब तक के लिए तो आप यही देखो आराम से। और फिर ये देखिए मैंने कपड़ा लिया है, फैब्रिक लिया है पोशाकों के लिए। पोशाकें भी शरद पूर्णिमा के लिए कई पोशाकें बननी है, तो उनके लिए फैब्रिक लिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर फैब्रिक है ये, और आप नवरात्रि में भी इसका यूज़ कर सकते हो। सभी माता रानी को लाल पीला ही पहनाते थे, हम लोग कुछ अलग भी पहना सकते हैं, सिल्वर वगैरह। और फिर ये मैंने लेसेस का एक बंडल लिया है। लेसेस हैं ये, हाँ ये गोटा पट्टी वाली लेसेस हैं। गोटा पट्टी वर्क होता है पोशाकों पे, तो आप लोगों को पता होगा ठाकुर जी की पोशाकों पे विशेषकर से गोटा पट्टी का इस्तेमाल होता है। तो ये गोटा पट्टी हैं, कुछ गोल्डन में थी और एक सिल्वर में थी। फिर ये कुछ गोटा पट्टी के ही फ्लावर्स हैं। पोशाकों को थोड़ा और हैवी लुक देने के लिए गोटा पट्टी के फ्लावर्स यूज़ किए जाते हैं। और अगर आपको ऑर्डर देना है पोशाकों का राधा अष्टमी के लिए, शरद पूर्णिमा, नवरात्रि, दिवाली, किसी भी फेस्टिवल के आपको पोशाकों को ऑर्डर देना है तो आप ऑर्डर दे सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहा होगा। और ये देखिए ठाकुर जी की कुछ ज्वेलरीज़ हैं। ये ठाकुर जी की चोकर हैं, 2 मैंने चोकर लिए थे ठाकुर जी के लिए। मतलब मार्केट गया था ना, मार्केट में कई चीज़ें आई हुई थी जन्माष्टमी के आसपास, तो कई चीज़ें पसंद आई तो मैंने कई चीज़ें खरीद भी ली ठाकुर जी के लिए। अब उनके यूज़ में हमेशा ही चीज़ें आती रहती हैं, कभी कुछ ना कभी कुछ त्यौहार लगा ही रहता है हमारे भगवान जी का। और ये देखिए अब तो राधा अष्टमी आने ही वाली कुछ दिनों में, तो राधा अष्टमी के लिए भी कई चीज़ें इस्तेमाल हो जाएंगी। इनमें से ये ठाकुर जी के कंगन हैं, 2 बहुत ही सुंदर मुझे लगे। एक मैंने रेड में लिए थे, एक येलो में ले लिए थे, दोनों ही सेम है। बस एक दिक्कत हो गई कि येलो वाले में नीचे लटकन नहीं लगी थी, पता नहीं किस वजह से, लेकिन उसमें नीचे लटकन नहीं लगी हुई थी। मुझे लगता है किसी कस्टमर ने ले गया होगा, फिर उसे वापस कर दिया होगा, तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, बाकी मुझे नहीं पता है। और ये 2 मैंने लॉन्ग हार लिए थे राधा रानी और ठाकुर जी के लिए। मुझे 150 के एक मिले हैं। बहुत बोलने पर उसने 150 के दिए, वो कम ही नहीं कर रही थी, मतलब कि बहुत ही महंगा रेट लगा रहे थे ये लोग जन्माष्टमी के समय तो। और ये 2 मैंने मालाएं ले ली, मुझे बहुत सुंदर लगी। मैंने ली भी इस वजह से क्योंकि जो इसमें नीचे कमल का पेंडेंट लग रहा है ना हरे कलर में, मुझे बहुत सुंदर लगा था। और ऐसे हरे कलर में कोई माला नहीं थी ठाकुर जी के पास, तो मैंने ले ली। फिर ये किशोरी जी का मैंने केश लिया है, ये स्ट्रेट हेयर हैं राधा रानी के, मुझे बहुत पसंद आए तो मैंने ले लिए थे। हमारी किशोरी जी के हेयर थोड़े से ख़राब हो चुके हैं, तो उनके लिए फिर मैंने ले लिए नए हेयर। और हेयर मुझे 60 रुपीज़ के मिले थे। और ये जो अभी आप 2 पायल देख रहे हैं, मुझे 10-10 रुपये की मिली थी। ये ठाकुर जी के चरणों में धारण करने के लिए 2 पायल मैंने ली थी। फिर ये कुछ मुकुट हैं, कुछ जरी के मुकुट हैं, कुछ स्टोन के मुकुट हैं, और थोड़ा मुझे ब्रज स्टाइल का मुकुट लग रहा था, तो मैंने इसको भी ले लिया। मुझे बहुत सुंदर लग रहा था ये मुकुट, और ये मुझे 40 रुपये का एक मिला है। फिर ये चंद्रिका स्टाइल का मुकुट था, एक मुझे 40 रुपये का एक मिला है। अगर आपके पास छोटे छोटे ठाकुर जी हैं, राधा रानी है, या फिर सीताराम जी के विग्रह, तो आप उन्हें धारण करा सकते हैं। फिर मैंने 3 नैपी ले ली थी ठाकुर जी के लिए नई, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और मेरे पास छोटे छोटे से राधा कृष्ण जी हैं, तो उनके लिए मैंने पोशाकें बनाना मैं भूल गया था, तो मैंने इसीलिए फिर उनके लिए पोशाकें खरीद ली थी। और ये देखिए ये प्रॉपर मतलब बहुत ही सुंदर सा एक ब्लू कलर है, मतलब जो ना तो ये डार्क में है ना बहुत हैवी में है, ये बहुत प्यारा सा रॉयल एक ब्लू होता है, उस करके में ब्लू कलर की पोशाक है ठाकुर जी की पूरी। फिर ये मेरे फ्रेंड के ठाकुर जी हैं, उनके लिए मैंने कुछ सामान लिया था। ये उनकी पगड़ी है, 4 नंबर के ठाकुर जी हैं वो, उनकी ये पगड़ी है बहुत सुंदर सी ग्रीन कलर में पगड़ी है ये, और मुझे 250 रुपये की मिली थी, बहुत ही महंगी मिली है। मतलब वर्क भी है उसी हिसाब से, लेकिन महंगी बहुत ज़्यादा उन्होंने दी है, और कम करने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा था कोई भी उस समय पे। और फिर ये उनके ही कंगन हैं 2, मैंने एक पेयर उनके कंगन है, सेट आप देख सकते हैं, स्टोन में है कंगन, प्रॉपर बहुत अच्छे वर्क पे है। और फिर ये कुछ जरी के मुकुट मैंने लिए, ये ठाकुर जी के जरी के मुकुट है, एक येलो में था, ये ठाकुर जी का होगा, और एक ये देखिए रेड में है, बहुत सुंदर सा है। सभी 150-120 ऐसे ही थे, इससे कम के तो कोई नहीं थे, किसी में उन्होंने इतना कम तो नहीं किया था। फिर ये एक राधा रानी और हमारी लक्ष्मी माता के लिए मुकुट है, बहुत ही सुंदर सा
आप देख सकते हैं कुछ श्रृंगार की चीज़ें मैंने ख़रीदी। फिर मुझे कुछ क्राफ्ट के आइटम, ज्वेलरी बनाने के लिए मुझे कुछ क्राफ्ट की चीज़ें चाहिए थी और कुछ ड्रेसेस पे भी स्पेशल काम होना है। कुछ लोगों की ड्रेसेस है, उन्हें स्पेशल काम चाहिए था पोशाकों पे, तो उनके लिए भी कुछ सामान ही मैं ले आया था और कुछ तो मैंने अपने लिए भी ले लिया था। ये देखिए पेपर फ्लावर तो हमारे यहाँ नहीं मिलता है, तो उसकी जगह फिर मैंने कपड़े के फ्लावर्स आते हैं, मैंने ले लिया था। और ये कुछ मोती हैं, ये ठाकुर जी की पोशाकों में यूज़ हो जाएंगी, चिपकाने वाली, कट दाने वाली छोटी छोटी सी मोती हैं। और ये छोटे छोटे कुंदन हैं ठाकुर जी की पोशाकों में यूज़ होने के लिए। कई कई जगहों पर ठाकुर जी की पोशाकों में यूज़ हो जाते हैं, पोशाकों को और हैवी लुक देने के लिए बहुत ही अच्छे से काम आते हैं ये चीज़ें। और फिर राधा अष्टमी के लिए फिर मैंने ये नीली कलर की बॉल चैन मुझे मिल गई थी, मैंने ये ले ली। नीली कलर की बहुत सुंदर सी बॉल चैन है ठाकुर जी की। मैंने 1-1 मीटर सारी ही बॉल चैन ले ली सारे कलर में। और फिर ये ग्रीन कलर मैंने लिया था ये बॉल चैन का, फिर रेड भी लिया था, पिंक भी लिया था। पिंक में मैंने रानी पिंक कलर का बॉल चैन लिया था, क्योंकि जन्माष्टमी के पहले मैंने शॉपिंग की थी, जैसा मैंने आपको बताया। तो मुझे जन्माष्टमी के समय रानी पिंक कलर की बॉल चैन का बहुत काम था, तो मैंने ले लिया था। और ये ठाकुर जी की प्रॉपर गोल्डन में ठाकुर जी के लिए ये मैंने लिया था स्टोन चैन, ये भी 1 मीटर है। बॉल चैन मुझे 10-10 रुपये मीटर की पड़ी है और स्टोन चैन मुझे 30 रुपीज़ की 1 मीटर मिली है। और ये ठाकुर जी की देख सकते हैं रानी पिंक कलर की बॉल चैन है। और एक बॉल चैन मैंने पर्पल में भी ली है और एक मैंने मोती की भी चैन ली है। मोती की चैन ना बहुत काम में आती है, जैसे आप राधा रानी और ठाकुर जी के अगल बगल ज्वेलरी में लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ शॉपिंग थी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।